नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपनी सोच समझ के साथ ही करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो बात करते हैं दोस्तों आज पीसी ज्वेलर्स स्टॉक के बारे में। देखो काफी जबरदस्त स्टॉक है। एनएससी और बीएससी के अंदर पीसी ज्वेलर्स के नाम से ये स्टॉक लिस्टेड है। पूरा नाम पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड स्टॉक है। ठीक है, काफी अच्छा स्टॉक है। अगर पर शेयर वैल्यू की बात करें तो 110 रुपए 53 पैसे का ये शेयर अभी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। आज अगर इसकी प्रोग्रेस की बात करें तो ये 2.5 रुपए के आसपास नियर बाई ग्रोथ में खड़ा है। साथ में 2% से ज्यादा की आज ये ग्रोथ के साथ खड़ा है। साथ में अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल काफी जबरदस्त है। अगर मार्केट कैपिटल वैल्यू की बात करें तो 5000 करोड़ की इसके पास मार्केट कैपिटल वैल्यू है। और अगर पिछले ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 25 रुपए 45 पैसे से चल के 123 रुपए 99 पैसे के आसपास गया था। मतलब यहाँ पे आप सोच सकते हो जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 3.5 गुना हो गया। ओनली 1 ईयर से, केवल एक साल के अंदर 365 दिन में जो पैसा था वो 3.5 गुना हो गया। अच्छा खासा यहाँ पे एक रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर इसके 1 मंथ की बात करते हैं तो इसके 1 मंथ में आपको 20 रुपए की ग्रोथ देखने को मिलती है। 22% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर हम इसके 6 मंथ का चार्ट चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको 68% की ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब 6 महीने में नियर बाई 70% की यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर इसके 1 ईयर के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको 316% का रिटर्न देखने को मिलता है। एक साल में 316% का रिटर्न एक काफी बड़ी चीज होती है। जिस सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है उस सेक्टर की इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस देख के आपको थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा होगा, थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आप ये सोचते हो कि आईटी स्टॉक के जो सेक्टर, आईटी सेक्टर के जो स्टॉक है वो ज्यादा दौड़ते हैं, या फिर पावर सेक्टर के स्टॉक ज्यादा दौड़ते हैं, या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज के स्टॉक सबसे ज्यादा दौड़ते हैं, या फार्मा के दौड़ते हैं। देखो भाई, ऐसा नहीं होता। मार्केट में जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता। जिस सेक्टर का ये स्टॉक है इस सेक्टर में इतनी ज्यादा ग्रोथ क्यों है, उसके पीछे का एक बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं। आज देखो, अगर इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज दिखाता हूं कि देखो आज का जो एशियन स्टॉक मार्केट है वो पूरी तरह से लाल हो चुका है। यहाँ पे एक जबरदस्त आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिला। संघाई मार्केट में भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिला। जापान के निक्की स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिला। ताइवान में भी आपको जबरदस्त फ्लक्चुएशन देखने को मिला। मलेशिया में भी, यहां तक कि निफ्टी 50 में भी आपको यहाँ पे एक जबरदस्त फ्लक्चुएशन देखने को मिला। अब सोच सकते हो कि इतना फ्लक्चुएशन होने के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में इस शेयर के ऊपर इतना फर्क क्यों नहीं पड़ा। लेकिन जो फर्क पड़ा है वो किन सेक्टर्स के स्टॉक पे पड़ा है? पावर सेक्टर के ऊपर, या फिर फार्मा के सेक्टर्स पे, या केमिकल, या किसी मैन्युफैक्चरिंग, इन स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है। क्यों? खास तौर पे जैसे कि भाई रतन पावर, जेपी पावर, एचसीएल, इन स्टॉक्स पे ज्यादा फर्क पड़ा है। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है। देखो मार्केट के अंदर एक भेड़ चाल चलते हैं लोग कि भाई एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ें चलती है। ठीक है, वो एक कहावत है, वही कहावत यहाँ पे लागू होती है। जितनी भी फाइनेंशियल कंपनी होती है, देखो शेयर जो, जैसे मान लो कोई कंपनी इक्विटी मार्केट में लॉन्च करती है तो उसकी कुछ परसेंट शेयर ऑनलाइन खरीदते हैं, जिसमें आप और हम जैसे खरीदते हैं। बाकी शेयर्स को सोल्ड आउट कर दिया जाता है बैंक वगैरह या फाइनेंस कंपनियों के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू, इंश्योरेंस या पॉलिसी के थ्रू, या किसी बोर्ड के थ्रू सेल आउट कर दिया जाता है। और आज के टाइम जो यूथ है और जो फाइनेंशियल कंपनियां है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है पावर सेक्टर में, या फिर आईटी सेक्टर में, या केमिकल सेक्टर में, या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, या फिर जो बिल्डर्स वगैरह होते हैं उनके स्टॉक्स में। तो सारा ध्यान उनका वहीं पे है। ठीक है, तो जब मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आता है तो जो म्यूचुअल कंपनीज होती है, जो फाइनेंशियल कंपनी होती है, वो बड़े वॉल्यूम के अंदर अपने जो स्टॉक्स होते हैं उनको सोल्ड आउट करके निकल जाते हैं, और उन स्टॉक्स की धज्जियां उड़ जाती है और लोगों के पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाती है। फाइनेंशियल कंपनियां इन सेक्टर्स के ऊपर बहुत कम इंटरेस्टेड होती है, तो इनके स्टॉक्स बहुत कम निकल पाते हैं। लोगों का क्रेज यहाँ पे कम है। इस वजह से यहाँ गिरावट भी सबसे ज्यादा, जो यहाँ पे गिरावट है वो भी सबसे कम होती है। ठीक है, जहां पे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, जहां पे फाइनेंशियल कंपनियां ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगी जिन स्टॉक में, वहां पे गिरावट जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी। जिन स्टॉक के अंदर लोगों का इंटरेस्ट कम है, जहां पे फाइनेंशियल कंपनियां कम इंटरेस्टेड है, वहां आपको गिरावट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जैसे पीसी ज्वेलर्स स्टॉक्स हो गया, इसमें बहुत ही कम फाइनेंशियल कंपनियां इन्वेस्टेड है। ठीक है, इन्वेस्ट किया रखी है। साथ में जो इन्वेस्टर्स है वो भी कम इंटरेस्टेड है। इस वजह से इन स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा गिरावट का असर नहीं होता।
बल्कि ये स्मूथली चलते ही रहते हैं और एक अच्छे खासे यहाँ से रिटर्न आप लेके जा सकते हो। आप कोई भी ज्वेलरी सेक्टर का कोई भी स्टॉक उठा लो,